नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर टॉप 4 प्रश्न लेकर आए हैं। यानी चारों के चारों प्रश्न जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनका नेचर आप समझिएगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर P/Q का होल स्क्वायर किया गया, इसका मान पूछा गया था। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे ये इसमें हम सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, यदि P का मान यहाँ पर इतना दिया गया है और Q का यहाँ पर इतना दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सब गुणे में संख्या भाग में भी दी गई हैं इस तरीके से। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम P का मान निकालेंगे, फिर Q का निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें देखिए सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन तो किया ही जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है। तो कैसे आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। देखिए P/ दिया गया यहाँ पर, यानी P बराबर दिया गया कितना। अब डायरेक्टली इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर BODMAS का रूल लगता है। देखिए जब गुणा हो भाग हो तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 2 से हम 4 में भाग देंगे, कितनी बार लग जाएगा, 2 दूना 4, यानी कितनी बार लगेगा, 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार लग जाएगा। तो 2 से 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और फिर यहाँ पर गुणा है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो ऊपर हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो इस नेचर को समझने के लिए बटे में जो लिखा गया है, देखिए इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं वरना आप यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे 6 है भाग में, तो भाग में तो हम इसे नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 एकम 3 कट जाएगा और ये 3 दूना कट जाएगा, फिर 2 एकम 2 कटेगा, 2 चौके 8 कट जाएगा। अब इस तरीके से देख सकते सारी संख्या यहाँ पर कट गई। अब 4 से इसे हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 तियाँ हो जाएगा 12। तो यानी P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो P की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर निकल चुकी है। अब हमें निकालना है Q का मान निकालना है। तो Q बराबर दिया गया है यहाँ पर। अब पहले नंबर पर 4 से यहाँ पर भाग करेंगे। ठीक है, तो BODMAS में सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे गुणा किया जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर लास्ट में घटाया जाता है। तो 4 से जब 12 में भाग देंगे तो लग जाएगा 4 तियाँ 12, यानी यहाँ पर 3 बच गया। इससे हमने इसको काट दिया, बचा है माइनस का 2, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 से इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 8 यहाँ पर 3 इसको भाग दे रहा है तो 3 नीचे लिख देंगे। अब ये गुणे में कितना है, 6। तब आप यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे। अब ये संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब ये संख्या को ऊपर की तरफ सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1। और यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। यानी P बराबर कितना निकल के आ गया, सॉरी Q। तो Q बराबर आ गया यहाँ पर 1/16। देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं। अब यहाँ P/Q में हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है P/Q का यहाँ पर होल स्क्वायर किया गया है। तो P की वैल्यू दी गई कितनी, 3 रख लेते हैं। और Q बराबर दिया गया यहाँ पर है 1/16 और इन सभी का किया गया होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1/16 नीचे दिया गया है, तो ये ऊपर जाके गुणा कर लेगा। तो अब इस तरीके से बनेगा यहाँ पर कितना, 3 गुणे 16 बन जाएगा। अब 1 यहाँ से चला जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, वर्ग करेंगे इन दोनों का। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम गुणा कर लेंगे। तो 3 तियाँ कितना हो जाता है, 9, और 16 का करेंगे तो 256 आ जाएगा वर्ग। ठीक है, ये वर्ग जहाँ पर 2 लगा है, यानी इस पर भी है इस पर भी। हम गुणा करने के बजाय डायरेक्टली हम दोनों का निकाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 3 तियाँ 9 हो गया और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 मिलेगा। अब 9 से इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। अब 6 नाम 54 पढ़ें या 9 छंग 54 पढ़ें, तो 54 का हो जाएगा 4 और 5 बचेगा यहाँ पर। 9 × 5 = 45, 5 हो जाएगा 50, 50 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5 कैरी हो गया। 9 दूनी 18, 18 5 हो जाएगा कितना, 23। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकला है कितना, तो आप बताएंगे 2304। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम स्टेप स्टेप इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर सभी के सभी जितने भी टर्म रखे हुए हैं सभी के सभी दशमलव में दिए गए। जैसे 0.6 भाग दिया जा रहा है 0.6 से, फिर गुणा किया गया है 0.6 से, फिर प्लस 0.5 गुणे 0.5 भाग 0.5। अब फिर यहाँ पर सभी को डिवाइड किया गया 0.6 गुणे 0.5 0.3। देखिए यहाँ पर हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे कैसे। अब 0.6 यहाँ पर है, 0.6 यहाँ पर है। अब जब 0.6 यहाँ पर है और 0.6 यहाँ पर है, अब दशमलव के साइड में 1 है, दशमलव के साइड में 1 है, तो बची है 6। तो 6 कम 6, 6 कम 6, यानी ये तो एक बार में कट जाएगी। और भाग दिया गया, यानी ये तो संख्या खुद से कट गई।
अब बची है गुणे में, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, एक बार में कटेगी। तो यहाँ पर मैंने काटा ना इस तरीके से, तो कितना बचा, 1। तो ये इसके साथ गुणा कर जाएगा, तो यानी कि ये हमारा 0.6 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा ऊपर की तरफ 0.6। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर भाग है तो गुणे का निशान अभी हम रोक देंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी हमारी 0.5, 0.5 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में गुणा है, यहाँ पर भाग है, तो ये एक बार लग जाएंगे तो एक ही बार में कट जाएंगे। जैसे 0.5 यहाँ पर है और 0.5 है, तो सेम होने पर दशमलव हमारे कट जाते हैं और 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा 0.5 ही आएगा ऊपर, ठीक है। अब नीचे पर संख्या देखेंगे तो इन दोनों का करेंगे गुणा, तो यानी 0.6 और 0.5, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, 30। अब 1 2 के बाद दशमलव लगा है, तो यानी 0.3 ही आंसर आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 0.3। अब इस साइड में बचा है 0.3, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा कितना, 6 5 11, यानी 1.1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे मिल जाएगा यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो 0.6 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव के इस साइड में एक अंक है, दशमलव के एक साइड अंक है, तो दशमलव को हम दशमलव से हटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 11/6। यही इसका आंसर है, 11/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि a बराबर यहाँ पर देख सकते हैं इतने टर्म दिए गए और b बराबर यहाँ पे डाटा दिया गया है और a माइनस b का यहाँ पे मान पूछा गया है। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर जो भी प्रश्न हम लेकर आए हैं सभी प्रश्न जो हैं SSC MTS में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, SSC MTS 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें यह सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसका लेवल जो भी आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इनका लेवल थोड़ा ऐसा ही आएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। सबसे पहले हम a का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 1/2 दिया गया है, प्लस दिया गया है और 1/3 गुणा 1/4। जो भाग का निशान है इसे हम गुणे में चेंज करेंगे तो यहाँ की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी 5/1 लिख देंगे। फिर माइनस यहाँ पर दिया गया है 1/6। यहाँ पर तीनों गुणे में हैं तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 1 2 3 का कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1/2 पहला वाला टर्म, फिर प्लस इन दोनों का तीनों का गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 12 कम 12, तो नीचे कितना हो गया 12, ऊपर 5 कम 5, 5 कम 5, यानी 5 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/6। इन तीनों का हम ले लेंगे नीचे से एलसीएम, तो लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो लासा कितना हो जाएगा इसका, 12, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से जब भाग देंगे से 2 छंग 12 6 आया, तो 6 कम 6 ऊपर गुणा करेंगे तो 6 हो गया, 12 कम 12 12, 1 12 लगा तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे 5 ही रह जाएगा, और 6 दूनी 12 2, और यहाँ से 2 कम हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 6 5 11, और 11 से यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। देखिए 6 5 11, 11 से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौके 12, तो देखा जाए यहाँ पर a का मान कितना निकल के आ गया, 3/4 यहाँ पर 4 आ गया। तो अभी तक यहाँ पर a का मान निकला है। इसी तरीके से हम b का मान निकालेंगे, तो b का मान यहाँ पर निकालने के लिए 1/2 दिया गया है, फिर गुणे का निशान लगा देंगे भाग की जगह पे, इस संख्या को ऊपर पलट देंगे, यानी 3/, यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर गुणे में दिया गया 1/4, ठीक है, प्लस और 1/, यहाँ पर दिया गया 5। अब गुणे वाली संख्याओं का सभी का हम गुणा करेंगे, और 2 कम 2 2 चौके 8, तो नीचे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर 3 आ जाएगा ऊपर, 3 से गुणा करेंगे, 3 कम 3, यहाँ पर भी 3 है तो 3 आ गया। अब प्लस हो जाएगा कितना, 1/5। अब यहाँ पर देख सकते हैं हर इनके असमान है तो गुणा कर लेंगे, तो 55 हो जाएगा, नीचे कितना 40, अब 5 3 हो जाएगा यहाँ पर गुणे में 15, 8 कम हो जाएगा यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, तो 15 8 हो गया कितना 23, और नीचे था हमारा कितना 40, तो यहाँ पर b का मान निकल चुका है, कितना हो गया, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 23/40, और a माइनस b का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर a माइनस b का मान हम निकालेंगे, तो a बराबर हमारा निकला कितना है 3/4, माइनस करेंगे उसमें 23/40 को करेंगे। अब क्रॉस देखिए इन दोनों के हर जो है यहाँ पर असमान है, तो इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, यानी
60 नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। माइनस 4 तियाँ 12 के 2 हो जाएगा, हासिला 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। अब 120 से 92 को हम यहाँ पे घटा देंगे ऊपर वाली संख्या से, तो यहाँ बचेगा 8, 11 और यहाँ बचेगा कितना 2, 28। तो ऊपर कितना बचा 28 और नीचे बचा है कितना 160। अब यहाँ पर ये 4 से कट रही संख्या, 4 चौके 16 और 4 सते 28, ठीक है। तो यानी आ गया 7/40। तो 7/40 आया है, ये इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/40। अगला प्रश्न दिया गया, यदि यहाँ पर देख सकते हैं 32 को डिवाइड किया 16 से -5 × 2, फिर से डिवाइड किया गया। देखिए यह प्रश्न तो बहुत ही आसान है, बशर्ते हमको शॉर्टकट मेथड से करना है। देखिए यहाँ पर बराबर में 1/p भी दिया गया, ध्यान रखिएगा, और p का ही मान पूछा गया यहाँ पर है। तो यहाँ पर सीधी बात है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 16 से, जब 32 को लगाएंगे तो कितनी बार लग जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 11/22 हो जाएगा, और गुणे में 8 दिया गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा समझाने के लिए। तो 22 हो गया, और गुणे में लिखेंगे कितना 8, माइनस 5 दूना 10, हम इसको गुणा कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है। बराबर में 1/ यहाँ पे p भी दिया गया, इसे लिखना है 1/p। अब यहाँ पे देखेंगे ये 4 से कट जाए, 2 से काट देते हैं, 2 कम 2, 2 कम 2, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये कट जाएगा, इसे 2 चौके 8 और 11 कम 11, 11 कम 11, तो यहाँ पर बचेगा कितना 4। तो इस साइड में रहेगा 4 कम 4, और माइनस का कितना रहेगा 10, ठीक है। तो पुनः यहाँ पर हम फिर से साफ साफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 है और माइनस का 10 है, तो प्लस का 2 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा। और इस साइड में बच गया यहाँ पर कितना, ये प्लस का 4 है, तो इसमें 10 से घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 6, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1/p हो जाएगा। माइनस माइनस संख्या जो साइन है कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर 4 कितना आ गया 3, बराबर में है 1/ यहाँ पर कितना p। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेगा, ये इधर कर जाएगा, ठीक है। ये आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यहाँ पर ये आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसके साथ हम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 4p, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा 3, तो p बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा निकल चुका है, कितना है तो आप बताएंगे 3/4। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के आंसर उनका नहीं आएगा।